क्या आपने कभी सोचा कि आपका जन्म किस वजह से हुआ है, किस वजह से हमने ये पृथ्वी में इंसान के रूप में जन्म लिया है? अब ये मत कहना कि नो नो रीजन एट ऑल। जरूर कोई ना कोई रीजन है, क्योंकि हर एक चीज के पीछे रीजन है। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज बिना किसी रीजन के नहीं होती। तो आपका पर्पस क्या है जन्म लेने का, ये हम जानेंगे आगे से। बात है दिसंबर 2022 की एंड मैं जस्ट सो के उठा हूँ और घड़ी में 6 बजे थी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं जल्दी नहीं उठ गया और ना ही घड़ी खराब थी। 6 तो बज रहे थे, लेकिन सुबह के नहीं, शाम के। हफ्ते निकल जाते थे, मैं नहाता तक नहीं था। मेरे लाइफ में मेरा कोई पर्पस नहीं था। मेरा डेली रूटीन इतना खराब था कि मैं शाम के 6 बजे सो के उठता था, खाता था, पीता था, जो घर वाले दे दे। एक्चुअली क्या, मेरे पापा घर पे नहीं रहते, वो ट्रांसपोर्ट के काम से बाहर रहते हैं। तो वही मुझे एक डांटने वाले थे, वो घर में नहीं थे। तो मैं अपनी मौज मस्ती से मतलब 6 बजे सो के उठ रहा था। फिर खाना पीना, दोस्तों के साथ घूमना, रील्स, यूट्यूब। सच बताऊं, बहुत बेकार लाइफ थी। बिल्कुल आपको लग रहा होगा ना, अरे 6 बजे बंदा सो के उठ रहा है, आराम से जो भी करता होगा, लेकिन बहुत बहुत बेकार लाइफ थी। एकदम डिप्रेस फील होता था, अंदर से जीने की इच्छा नहीं आती थी यार। क्या करना है? रात का खाना खा के जैसे ही 12 बजती थी, मैं वैसे ही नहीं 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 सोता बिल्कुल नहीं था। मैं अपनी एक्स के साथ में चैटिंग करने चले जाता था इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन, और उसके साथ में 12 से 6 7 8 इतनी घंटों तक चैटिंग करता रहता था। 6 6 7 7 8 8 घंटे तक। और कभी ऐसा हो भी गया कि वो बोले कि यार सोने जाना है, ऐसा कुछ काम है सुबह 3 या 4 बजे। 3 4 बहुत लेट होता है, बट कंपेयर टू 6 एंड 7 कम लग रहा है। तो 3 या 4 बजे सोने जाना है, तो मजाल है मेरी कि मैं सोने चले जाऊं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इंस्टाग्राम, एनीमे, फ्री फायर, वेब सीरीज, यूट्यूब, ये सबसे स्विच करता रहता था, इधर से उधर, इधर से उधर। और जब तक चंदा मामा सो ना जाए और सूरज चाचू उग ना जाए, तब तक मैं सोता नहीं था बिल्कुल भी। और फिर 6 7 बजे सोता था और सीधा शाम के 6 बजे उठता था। 12 12 घंटे तक सोता रहता था। और मोटा तो मैं इतना था, यहाँ की अपनी फोटो डाल दूंगा, मैं देखना मैं कैसा दिखता था। और वही बंदा यानी कि मैं इतना ज्यादा चेंज हो गया हूँ कि टाइम से सोता हूँ, टाइम से उठता हूँ, वर्कआउट, बुक रीडिंग, मंदिर जाता हूँ, यूट्यूब, राइटिंग और भी बहुत सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की हैबिट्स रूटीन में इंक्लूड है। तो ऐसा क्या हो गया ये 1 से 1.5 साल में जो मैं इतना ज्यादा चेंज हो गया मेरे अंदर? आंसर इज पर्पस। मेरी लाइफ में पहले कोई भी पर्पस नहीं था, और अब मेरी लाइफ में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्पस है। अब मैं खुद के लिए सब नहीं करता हूँ, दूसरों के लिए करता हूँ। मेरा पर्पस है कि 1 करोड़ यूथ को इंस्पायर करना है एंड उनकी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट करानी है, कि कैसे वो इस डिप्रेस लाइफ में, लाइक किसी के एक्स छोड़ के चले गए, कुछ प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो करते हैं कि कुछ कर कुछ कर। तो उनको ये सेल्फ इंप्रूवमेंट पर लाना है, उनका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग बनाना है, और कैसे लाइफ को हैंडल करना है, क्योंकि लाइफ इजी नहीं है, लाइफ हार्ड है। देखो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि तुम रिग्रेट और लाइफ जियो, मतलब कि द पेन ऑफ कंफर्ट। दूसरा है द पेन ऑफ डिस्कम्फर्ट। अब बोलोगे कंफर्ट में कैसे पेन? अबे तुम्हें अच्छा लग रहा है, यूट्यूब चलाओ, ये चलाओ, जब वो टाइम बीतेगा ना, 1 2 साल बीत जाएंगे, तो लगेगा मैंने कुछ नहीं किया, टाइम वेस्ट कर दिया यार। और अभी अपोजिट, ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भाग के तो अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। और वही अगर तुम 1 से 2 3 4 साल वर्क करोगे, मेहनत करोगे, कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क करोगे, तो तुम्हें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और तुम्हें डिलेड ग्रेटिफिकेशन मिलेगी, बट तुम्हें अभी पेन होगा, अभी पेन होगा डिस्कम्फर्ट का, डिस्कम्फर्ट से बाहर जाना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलती है। बट बाद में जो खुशी आएगी ना, वो वर्थ इट होगी, लिटरली वर्थ इट होगी। तो पर्पस है किस चीज का नाम, और हम पता कैसे करें कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है? तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, राइट डाउन योर वैल्यूज। हमारा लाइक ड्रीम पर्सन क्या है, तुम कैसा बनना चाहते हो, उसकी जो तुम ड्रीम पर्सन बनना चाहते हो उसमें उस पर्सन में क्या क्या स्किल्स हैं? रिच, कॉन्फिडेंट, फिट एंड स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी स्किल्स उसमें हो सकती हैं। तो वो तुम्हें राइट डाउन करना है। लाइक तुम अगर ड्रीम पर्सन में सोच रहे हो कि ऐसे ऐसे मैं होऊंगा, ऐसे स्किल्स होंगी, नहीं कि वो तुम्हारी वैल्यू है, तुम उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो। तुम्हें इसको एक पेन एंड पेपर पे या फिर अपने फ़ोन के नोट्स ऐप पे या कहीं भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 करके अपनी वैल्यूज लिखनी है। फिर जो सेकंड चीज है कि राइट डाउन वन एक्टिविटी फॉर ईच ऑफ दोस वैल्यूज, यानी कि ऐसी एक एक्टिविटी लिखनी है जो तुम कर सकते हो, जिससे तुम्हारी वैल्यू वो कंप्लीट होगी। लाइक अगर तुम्हारी वैल्यू है इंटेलिजेंट बनना, तो तुम्हें डेली बुक्स रीड करनी होंगी यार, कोर्सेज देखने होंगे, यूट्यूब पे जाके थोड़ा फाइंड आउट, फिल्टर करना पड़ेगा कौन सा चैनल एक्चुअली नॉलेजेबल है, और उसकी वीडियोस देखनी पड़ेगी। और फिर सिर्फ वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी, तुम वाइज होगे। तो इससे अब रिलेटेड है कि पर्पस कैसे मिलेगा, ठीक है? तो बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम वैल्यू करते हो कि रिच बनना, तो तुम्हारी अभी कुछ इंटरेस्ट होगा। अगर ऑलरेडी किसी चीज में इंटरेस्ट है, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, राइटिंग, यूट्यूब, कुकिंग, वट एवर स्पोर्ट्स, कुछ भी, तो ऐसा कह सकते हैं कि तुम्हें तुम्हारा पर्पस ऑलरेडी मिला हुआ है, एक पर्पस की लेयर मिली हुई है। आगे समझेंगे क्या पर्पस की लेयर। बट तुम ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हें अभी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, और तुम्हें अपना पर्पस जानना है। तो तुम अपने आने वाले नेक्स्ट 3 से 6 मंथ्स
ट्रायल एंड एरर को डिवोट करो। इसमें तुम नई नई चीजें सीख सकते हो, जैसे कि फिटनेस या स्पोर्ट्स से रिलेटेड। फिटनेस और स्पोर्ट्स एक खुद में एक अलग नीच है, उसमें एक अलग कैटेगरीज है बहुत सारी। जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो गया, कॉम्बैट में बहुत सारी चीजें हैं यार, रेसलिंग, बॉक्सिंग, तो बहुत सारे तुम्हारे पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं, ठीक है। बट यही दिक्कत हो जाती है कि इतने सारे ऑप्शन है, समझ नहीं आता, बंदा थोड़ा सा चकरा जाता है कि क्या करे कैसे करे। ओके, सो ये तो फिर फिटनेस और स्पोर्ट्स की बात होगी। इसमें पावर लिफ्टिंग भी है और बहुत सारी चीजें हैं। फिर फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, लाइक और लाइक फिटनेस एंड स्पोर्ट्स में हम बोल रहे हैं, स्पोर्ट्स में लाइक चेस जैसे स्पोर्ट्स, कैरम जैसे स्पोर्ट्स भी आ जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। और तुम क्रिएटिविटी से रिलेटेड, जैसे कि सिंगिंग हो गया, राइटिंग हो गया, लाइक रैप्स लिखना या रैप्स करना, आजकल रैपिंग बहुत चली है। आजकल एआई का एवोल्यूशन आ रहा है, तो उसके रिलेटेड भी तुम कुछ कर सकते हो, एडिटिंग सीख सकते हो। तुम्हें ट्रायल एंड एरर को डिवोट करना है पूरा 3 से 6 मंथ्स। उसे थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग जाए तो चलेगा, अगर तुम 16-17 क्यों, और टाइम कम है तो इस हिसाब से थोड़ा है ना, क्योंकि हमें फिर एक चीज पकड़ के, एक इंटरेस्ट को पकड़ के उसको करना है जो सबसे अच्छा लगे। तो मैं स्टार्टिंग में हो सकता है कि ऐसा लगे कि अरे यही मेरा पर्पस है, आई हैव फाउंड माई पर्पस, बट नो, वो तुम्हारे पर्पस की लेयर होगी। और ऐसा हो सकता है कि साल 2-3 साल बाद तुम्हें लगे कि यार अब इसमें मेरा मन नहीं लग रहा, अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा यार, जैसे पहले मजा आता था अब वो मजा नहीं आ रहा। तो तुम्हें अब किसी और चीज में इंटरेस्ट आने लगेगा, फिर से तुम्हें थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर में निकलना पड़ेगा, फिर तुम्हें तुम्हारा दूसरा पर्पस मिलेगा। लेकिन पर्पस लेयर्स हैं, जैसे कि अमेजोन से पार्सल नहीं मंगाते, कैसे वो 3-4 लेयर्स ऑफ पैकेजिंग में आते हैं। पहले वो फिर खोलोगे, फिर अंदर और फिर सेफ्टी, फिर वो बबल वाला होता है, फिर उसको खोलोगे, फिर जाके तुम्हारा असली जो माल है, यानी कि जो तुम्हारा रियल प्रोडक्ट है वो बाहर आता है। ओके, ऐसे ही तुम्हें अभी अपने पर्पस की लेयर्स को ना ऐसे निकालना है, पील ऑफ करना है। फिर ये तब तक होता रहेगा जब तक तुम्हें तुम्हारा मेन पर्पस ना मिले। उस चीज में तुम्हें ऐसा लगेगा कि बस मैं इसलिए बना हूं, बस मुझे ये करना है, और मैं कुछ करूं ना करूं, ये चीज मुझे करनी है, ये मस्ट है, 100% करना है। तब तुम समझ लेना कि वो तुम्हारा असली पर्पस है। बस मेन चीज है अपने वैल्यूज से अलाइन एक्शंस लेना, एंड उसके बीच में तुम्हें अपना हिडन पर्पस मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। बस थोड़ा मेहनत करो, थोड़ी कोशिश तो करो। ओके, सो लेट्स सपोज कि तुम्हारी वन ऑफ द वैल्यूज है स्टे फिट एंड स्ट्रॉन्ग। तो उसके लिए तुम क्या करते हो, तुमने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन किया, वहां 4 से 5 मिनट्स की ट्रेनिंग ली, देन तुम्हें रियलाइज हुआ कि अरे फाइटिंग सबको आनी चाहिए, सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। तुमने एक अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और उसमें तुमने फाइटिंग सिखाना शुरू कर दिया, सेल्फ डिफेंस की इंपॉर्टेंस तुमने बताना शुरू कर दी, एंड तुमने अपना ये गोल बना लिया कि मुझे 1 करोड़ या एटलीस्ट 10 लाख गर्ल्स को तो फाइटिंग सिखानी है, और सेल्फ इंप्रूवमेंट की इंपॉर्टेंस भी, ताकि वो आगे और बढ़ाए। तुमने मान लो 10 लाख को सिखाया, वो 10 लाख आगे एक एक को भी सिखा देंगे तो कितने हो गए, 10 लाख और हो गए, वो आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो, कहते हैं कि सिर्फ 300 बंदे इस पूरी दुनिया को हिला के रख सकते, पूरा एवोल्यूशन ला सकते हैं, और ये तो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। हमारे देश के जैसे देख लो, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह जी, फिर बाहर से देखोगे तो भी इलॉन मस्क, उसने कितना ज्यादा एवोल्यूशन लाया है, पानी भी, ये सब मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं ये बहुत ज्यादा एवोल्यूशन लाते हैं। डेविड गॉगिंस डेफिनेटली वन ऑफ द गाइस, उसने माइंडसेट इतना चेंज किया लोगों का। तो जो बोलते 300 लोग हैं बस, वो पूरी दुनिया हिला सकते हैं, तो तुम उनमें से एक क्यों ना बनो, है ना। जैसे मैंने बोला, तुम 10 लाख को वो आगे, और वो दुनिया का एक मूवमेंट चालू हो जाएगा, मोमेंटम चालू हो जाएगा। एक बार तुम बाहर तो निकलो, एक बार तुम जोर तो मारो, तुम्हारी पता भी लाइफ कैसे है। जैसे कि बिना कैप्टन की शिप, वो जैसे कि जहां उसको वाटर वेव्स लेके जाएंगी वो वहां चली जाएगी। मान लो उसको जाना था अफ्रीका, पहुंच गया अंटार्कटिका। वैसे ही तुम अगर अभी अपनी लाइफ के कंट्रोल में नहीं आओगे, अभी तुम नहीं बोलोगे कि यस आई एम द कैप्टन एंड आई एम गोना डिसाइड वेयर वी आर गोइंग, फिर तुम भी वहां पहुंच जाओगे मेरे भाई जहां तुम नहीं जाना चाहते थे। मान लो सपना था बिजनेस करने का, सपना था करोड़ों का, लेकिन अब जॉब में फंस गए, मुश्किल से हजारों ही कमा पा रहे हो, फिर सही नहीं लगेगा। तो अगर तुम ऐसी जॉब में फंस भी गए हो, फिर भी एक्शन लो, उठो। अगो मेरे दोस्त, अभी भी कुछ बिगड़ नहीं गया है, एफर्ट लगाओ, अपने पर्पस को ढूंढो, एक्शंस लो, एक्शन इज मस्ट, वरना एंड में दोस्तों बहुत ज्यादा पछताओगे, बहुत ज्यादा तुम्हें बुरा लगेगा कि काश उस समय मैं मेहनत कर लिया होता, है ना। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, मैं एक मिशन पे हूँ। मेरा मिशन है 1 करोड़ यूथ को इंस्पायर करना एंड उन लोगों की सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट करना एंड इस वर्ल्ड को चेंज करना। क्योंकि जैसे मैंने बोला, आप 10 लाख बदलोगे, 10 लाख और बदलेंगे, मैं 1 करोड़ बदलूंगा, हो सकता है उनमें से कोई एक इन्फ्लुएंसर बन जाए जो आगे गोल ले ले 10 करोड़ का या 5 करोड़ का, मतलब वो फिर वर्ल्ड को चेंज करे। तो लोग लगते हैं मेरे भाइयों वर्ल्ड को हिलाने के लिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं उनमें से एक बनूं। आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी उन लोगों में से एक हो। जय जय श्री राम।